Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। दूसरा नीतीश कुमार का जो नीतीश कुमार ने मूलभूत संरचनाओं का विकास किया, जिस नीतीश कुमार ने जहां पर 2005 में 1000 मेगावाट बिहार में बिजली का खपत था, जो आज लगभग 7500 मेगावाट बिजली का खपत बिहार कर रहा है, ये दूसरा नीतीश कुमार है। लेकिन उसकी चर्चा कम होती है और पॉलिटिकल नीतीश कुमार की चर्चा ज़्यादा होती है। लेकिन नीतीश कुमार एज ए डिप्लोमैट, एज ए स्टेटमैन, एज ए गांधीयन जिसको हम कहें, उस नीतीश कुमार की लोग चर्चा कम करते हैं। जो 18 साल के, क्योंकि माननीय नेता का 18 साल हो गया और इस 18 सालों में जो बच्चे पैदा हुए उनको तो पुराना बिहार का पता ही नहीं है। या फिर जो 18 साल जब नीतीश जी आए 2005 में, तो उस समय 4 साल 5 साल के जो बच्चे रहे होंगे उनको भी पुराना दौर याद नहीं है कि किस तरह का दौर था, कैसे अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण था और किस तरह से नीतीश कुमार ने इस पूरे कॉकस को तोड़ने का काम किया। तो हम लोग जो जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं अपने, क्योंकि कोई व्यक्ति जीवन भर तो जिंदा रहता नहीं है, ऐसा तो नहीं है 200 वर्ष का उम्र नहीं करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस बिहार के नवनिर्माण में अपना पूरा समर्पण कर दिया और उस व्यक्ति को अगर हमारी नौजवान पीढ़ी समझ नहीं पाई, उस नौजवान पीढ़ी को उस नीतीश कुमार से हम लोग रूबरू नहीं करा पाए, तो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने इनजस्टिस किया है अपने साथ और अपने नेता के साथ। इसीलिए ये जो हम लोग कार्यक्रम की आज शुरुआत करने की घोषणा कर रहे हैं कि मेरा नेता मेरा अभियान, इसको हम लोग पूरे 1.5 साल इस कार्यक्रम को चलाएंगे। और इस 1.5 साल के कार्यक्रम के दौरान हम लोग पूरे प्रदेश के तमाम जो स्थान हैं, खासकर जो हमारे जो विद्यार्थी हैं और जो हमारे ग्रेजुएशन में जो हमारे विद्यार्थी हैं और युवाओं का सिंपोजियम करना, टॉक शो करना, पेंटिंग कंपटीशन करना, ऐसे कराना, और इन सब में जो जो संस्थानों में लोग फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, उनको नीतीश एम्बेसडर के रूप में हम लोग अपने इसमें जुड़ेंगे और उन बातों को और कैसे हम फैला सकें इसकी बात करेंगे। देश के वैसे जो लोग नामचीन लोग, जिन लोगों ने चाहे किताब लिखा हो, चाहे कविताएं लिखी हो, चाहे फिल्म जगत के हों बिहार से, उन सब लोगों से 2005 के बाद का जो बिहार जिसको नीतीश जी ने बदलने का काम किया है, उनसे हम लोग बाइट्स लेंगे और उस बाइट्स को हम लोग अपने जो नौजवान पीढ़ी है उनको हम लोग दिखाने का काम करेंगे। और इसके लिए हम लोग बेजाब्ता रथ निकालेंगे, बेजाब्ता हम लोग कैंपेन करेंगे और जो भी हमारे साथी है और खास करके जो पार्टी का छात्र विंग है और जो यूथ विंग है, उसको हम लोग इस पूरे कैंपेन में इन्वॉल्व करेंगे। और इस कैंपेन के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम हमारे प्रमंडल हेडक्वार्टर्स में जो हमारा कार्यक्रम हो इस तरह का, उस कार्यक्रम में जो नामचीन लोग हैं, जो लोग सिविल सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, जो बड़े डॉक्टर हैं, जो बड़े क्या नाम है, जो वकील हैं, उन लोगों को ले जा कर के इन तरह के शो में, टॉक शो में अपने बच्चों को बताएं कि एक कमिटेड जो पॉलिटिशियन होता है और एक कमिटेड राजनेता होता है, अगर उसका विल पावर स्ट्रांग होता है तो उसको देश प्रदेश के चेहरे को बदलने का उसको जब मौका मिलता है और अगर चाहता है तो वो बदल सकता है। और किस तरह से नीतीश कुमार ने उसको बदलने का काम किया, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, सोशल सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, हर सेक्टर में, चाहे हम किसानों को MSP देने की बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो पहली बार नीतीश जी के आने के बाद इस प्रदेश में, इसके पहले किसानों को कभी भी बाढ़ हो, सुखाड़ हो या ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कभी भी हम लोगों के यहाँ से कोई एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम नहीं था। लेकिन माननीय नेता ने एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम भी बनाया और MSP का भी उन्होंने प्रयास किया, जिससे कि जो
बेसिक्स हमारे किसान हैं उनको परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं, तो उन सब बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए आज हम लोग इसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी घोषणा कर रहे हैं और इसको हम लोग आने वाले समय में, आने वाले 2025 तक इस कैंपेन को हम लोग चलाएंगे ऑर्गेनाइज तरीके से। हर महीने में 2, 3, 4 हम लोग अपने जो अलग अलग ज़िले हैं उसमें हम लोग कैंपेन चलाएंगे, सिम्पोजियम करेंगे, राइटिंग कंपटीशन करेंगे, हम लोग सभी कॉलेजेस में पेंटिंग कंपटीशन कराएंगे, जिससे कि हमारे बच्चों को अवेयरनेस भी हो और एक सोशल जिसको बोलते हैं कमिटमेंट हो। आज जो हमारा 2005 में हमारा जो जीडीपी था बिहार का, आज हमारा क्या जीडीपी है, हम पर कैपिटा इनकम हमारा कितना था, हम कितना पर कैपिटा इनकम पर अब आए हैं, क्या हमारा एग्रीकल्चर का उस समय 2005 में हमारा ग्रोथ था, हम कितना पर मेट्रिक टन हम गेहूँ उत्पादन करते थे, अब कितना कर रहे हैं, कितनी सिंचित भूमि 2005 में हमारे पास थी, इन 18 वर्षों में नीतीश कुमार ने कितने सिंचित भूमि को बनाने का काम किया, वहाँ पानी पहुँचाने का काम किया। इन सब बातों को विस्तार से चर्चा करेंगे और इस कैंपेन को का नाम हम लोग ने दिया है मेरा नेता मेरा अभिमान, कि हमको अपने नेता के कार्यक्रमों पर और कार्यों पर अपने आप को गर्व है, गुरूर है। और कुछ तस्वीरें हैं जिसको कि हम लोग आने वाले समय में भी अपने सब लोगों के बीच दिखाएंगे कि 2005 का बिहार कैसा था और 2024 का बिहार, जो 18 साल में माननीय नेता का काम हुआ है, उसका बिहार अब हमारा कैसा रहा है। ये कोई संगठन चलाएगा या फिर पार्टी चलाएगा? नहीं, पार्टी चलाएगी, हमारे छात्र विंग चलाएंगे। जैसे ये है कि एक अभियान है, एक अभियान हम लोग कर रहे हैं तो दैट कि हम अपने यूथ और जो यंगस्टर जो हमारे हैं खास करके उनको हम लोग चाहते हैं, और हमारा यूथ विंग और छात्र विंग है जो इसको हम लोग उसमें इन्वॉल्व करेंगे, और हम लोग जो सीनियर लीडर्स हैं जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा उसमें हम लोग अपना सपोर्ट करेंगे। बिकॉज हम पर्सनली ये फील करते हैं कि नीतीश जी का जो व्यक्तित्व है, एक्चुअल व्यक्तित्व है, जो 18 साल में नीतीश कुमार एज ए डिप्लोमेट, एज ए गार्जियन, एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए थॉटफुल लीडर, जो हमारे यूथ के लिए जो उन लोग काम किया है, वो सही बात लोगों के बीच में जाने में कहीं न कहीं परेशानी हो रही है। और नीतीश जी का जो 10% एज ए पॉलिटिकल लीडर है, वो 90% को दाब दे रहा है। तो वो 90% जो नीतीश कुमार का है, जो 90% नीतीश कुमार ने अपने जीवन का दिया है इस प्रदेश में राजनेता के रूप में, एक जिसको बोलते हैं एक चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, उन सभी को भी जनता को और जानने का अधिकार है और उसको हम लोग बताने का काम है। तो ये कैंपेन आज हम समझते हैं कि ये कैंपेन हम लोग 2-3 दिन के बाद से ही शुरू करेंगे। हाँ, इस नीतीश कुमार की जीवनी के बारे में, नीतीश कुमार की जीवनी को किताबें लिखी गई है, उन किताबों विजुअल बनाओ, कटरेज बनाओ। हाँ, हमारे लोग हैं जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं, उन लोगों को किताब के उद्घाटन में भी बुलाया जाएगा, उन लोगों से भी चर्चा की जाएगी, उनको जो क्रिटिक होंगे उनको भी बुलाया जाएगा, जो सपोर्टर होंगे उनको भी बुलाया जाएगा, और उससे मतलब हम एक तरह से पूरा कैंपेन चलाएंगे नीतीश जी के व्यक्तित्व के ऊपर। रथ निकालने की बात है सर, रथ का रणनीति क्या हो सकता है? जो अभी आपके विपक्ष में वो तो करें कि तब पहले रोजगार नौकरी थी, हम 17 महीने में आए हैं, नौकरी रोजगार का प्रमाण दो, ये भी तो बताएंगे ना, कंपेयर करें। 17 महीने में हम बार कहते हैं कि 17 महीने में सिर्फ रोजगार नहीं बना, रोजगार कहीं भी वैकेंसी होती है, आप सब लोग भी कहीं ना कहीं सिस्टम के लोग हैं। 17 महीने में आप वैकेंसी क्रिएट करते हैं, उसके बाद आपका रोस्टर क्लियर होता है। रोस्टर क्लियर करने के बाद यूपीएससी या सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन में वैकेंसी भेजी जाती है। भेजने के बाद आप एप्लीकेशन मंगाते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन को आप छांटते हैं, उसके बाद आप एडमिट कार्ड इशू करते हैं, उसके बाद आप उनका इंटरव्यू लेते हैं, रिटर्न लेते हैं, फिर आप इंटरव्यू लेते हैं, तब आप रिजल्ट जारी करते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल टू हैपन इन 17 मंथ? बता दीजिए, कोई जस्टिफिकेशन है ये 17 महीने का? ये तो वही बात हुआ कि हम 4 साल भवन निर्माण मंत्री रहे, जो हमने शिलान्यास 3 साल पहले किया, अब आज हम भवन निर्माण मंत्री नहीं हैं और कोई मंत्री भवन निर्माण होकर उद्घाटन करने जा रहा है, हम पूरा हम ही बनाए। ये तो वही बात हुआ ना कि तो पूरा हम ही बनाए।
जिसको कि कोई बेसिक नहीं पता है कि कैसे ये कॉन्सेप्ट बना, कैसे ये सैंक्शन हुआ, किस डिपार्टमेंट ने दिया, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कहे कि ये पूरा हम बनाए, कोई बात। नौकरी देने की बात कर रहे थे, उस समय मंच से ही नीतीश कुमार ने कहा था कि कहाँ से लाएगा पैसा। ये आप लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बेजाब्ता अपने घोषणा पत्र में कहा है, पार्टी के घोषणा पत्र में 10,000 नौकरी और 10,000 रोजगार की घोषणा पत्र पढ़िए। सब विकास में भ्रम मत पैदा कीजिए। 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, ये हमारे घोषणा पर जनता दल यूनाइटेड के घोषणा पत्र का 7 स्टेटू का पार्ट है। एक सब पॉलिटिकल सवाल है, मतलब विस्तार नहीं हो पा रहा है कानून के अंदर। अगर आपको देश चलाना होगा तब आपको चिंता करिए। ये मुख्यमंत्री की चिंता का विषय है, इसको आप रहने दीजिए। जल्द मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, बहुत जल्द हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री का प्रोग्रेटिव है, ये मुख्यमंत्री का चिंता का विषय है। ये मुख्यमंत्री इस कैंपेन के जरिए क्या नीतीश जी को रीब्रांड करने की तैयारी है क्या? नॉट अबाउट रीब्रांडिंग। नीतीश कुमार को रिब्रांड नहीं किया जाता। सवाल नीतीश कुमार के बारे में 10% नीतीश कुमार का पॉलिटिकल लाइफ है, वो 90% पे डोमिनेट कर जाता है कहीं ना कहीं। तो हम चाहते हैं कि जो 90% नीतीश कुमार एक्चुअल नीतीश कुमार है, उसने इस प्रदेश के लिए संपूर्ण समर्पण किया है, उस नीतीश कुमार को हमारा यंग जनरेशन जाने। ये लागू कर दिया गया पूरा देश में, अब उस तरीके से क्या ये देश एक कानून भी लागू होगा तो आपका समझ जाएगा। सीट शेयरिंग का क्या समीकरण रहा है? भूपेंद्र कुशवाहा कितना मिला? सर सामने देख के बोलिए। कुछ लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। तो हमारे पार्टी के जो लोग हैं जो इस पर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो समय आने पर सर जेडीयू कितना सीटों पर लड़ेगी सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है सर, फोटो दिखा लीजिए। मोबाइल नीचे करो भाई, मोबाइल नीचे। ए दादा मोबाइल नीचे। सर इधर उठना मत कुछ। स्टिकर भी रिलीज किया है। बैठ जाओ। थोड़ा साइड में ये इमेज है। रुक जाओ भाई, स्टिकर दिखा रहे हैं। छतरा हटो ना भाई। कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पहुँचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे नेता के प्रति संवेदनशील हैं और नेता की विचारधाराओं पर विश्वास करते हैं, उन सब की गाड़ी में लगाने का हम प्रयास करें, घरों पर और उनकी गाड़ी तो नीचे कीजिए। तुम हटो ना, उन लोगों लेकर घूम खींच लीजिए, कार खींच लीजिए। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।